God is going to give you grace and peace. परमेश्वर आपको अनुग्रह और शांति देंगे। Ephesians 1:2. इफिसियों 1:2। Grace is from the Lord Jesus. अनुग्रह तो प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। And Job 25:2 says, और अय्यूब 25:2 कहता है, God is producing peace from the heaven. परमेश्वर स्वर्ग से शांति उत्पन्न करते जा रहे हैं। So both will be given to you. ये दोनों आपको दिए जाएंगे। From where does grace come? ये अनुग्रह कहाँ से आता है? Romans 6:23 says, रोमियो 6:23 कहता है, the wages of sin is death. पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, But the gift of God, the grace of God, is eternal life in Christ Jesus. लेकिन परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का अनुग्रह तो प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। Grace forgives our sin. अनुग्रह हमारे पापों को क्षमा करता है। Secondly, grace helps us in our weakness. दूसरी बात, अनुग्रह हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है। 2 Corinthians 12:9. दूसरा कुरिन्थियों 12:9। When we cry that we are weak in the flesh and there is a thorn pricking us, और जब हम इस तरह से पुकार उठते हैं कि हम तो शरीर में निर्बल हो चुके हैं और हमारे शरीर में एक कांटा चुभ रहा है, God sends His grace. परमेश्वर अपना अनुग्रह भेजते The हैं grace strengthens us और अनुग्रह हमें बल देता है and brings His strength और वो अपना बल लेकर आते to हैं come out of that weakness. कि उस कमजोरी से हम बाहर आएं। It may be a spiritual weakness, शायद ये आत्मिक कमजोरी हो mental weakness, या मानसिक कमजोरी हो weakness caused by sinful pleasures, या फिर पाप में आनंद के कारण ये कमजोरियां हो, weakness because of sickness and weakness, और कमजोरी और निर्बलता के कारण को ये कमजोरियां, weakness because we do not have enough finances. और ऐसी कमजोरी क्योंकि हमारे पास में भरपूर धन नहीं है। But grace comes पर अनुग्रह आता है and strengthens us. और वो हमें बल देता है। It comes from Jesus who went through weakness for us. और ये तो उस यीशु की ओर से आता है जो हमारे लिए निर्बलता में से होकर गए हैं। Don't be afraid. आप भयभीत ना हो। And thirdly, और तीसरी बात, John 1:16 says, यूहन्ना 1:16 कहता है, because of the fullness of Jesus, यीशु की परिपूर्णता के कारण grace upon grace comes to us. हम पर अनुग्रह होता है। One grace after another grace comes to supply all our needs. हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अनुग्रह पर एक और अनुग्रह होते चले जाता है। And secondly, peace comes. और फिर दूसरी बात, शांति आती है। John 14:27. यूहन्ना अध्याय 14 वचन 27। The peace of Jesus. यीशु की शांति It'll come to you today. ये आज आपके पास आएगी। The peace of Jesus will break every sorrow. और यीशु की शांति हर एक दुख को तोड़ देगी। Everything that you ask for in prayer, as you are filled with the peace of God, you will get answered. और जो कुछ भी आपने प्रार्थना में परमेश्वर से मांगा, जैसे आप परमेश्वर की शांति से भर जाते हैं, आपको उत्तर मिलेंगे। And this peace comes from the blood of Jesus Christ, as you read in Colossians 1:20. और जैसे आप कुलुस्सियों 1:20 में पढ़ते हैं कि ये शांति तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आती है। Jesus shed His blood यीशु ने अपना लहू बहाया to forgive us कि हमें क्षमा करे and make a way for good things to come to us. और उसने मार्ग बनाया कि हमारे पास में भली बातें आए। Hebrews 12:24 says, इब्रानियों 12:24 से कहता है, He speaks good things. वो भली बातें कहते हैं And whatever you need, it comes and your life is full of peace. और आपको जो कुछ भी चाहिए वो आता है और आपका जीवन शांति से भर जाता May है। God give you this peace, परमेश्वर आपको ये शांति दे, give you the grace. आप पर ये अनुग्रह करे। Jesus has both in Him. यीशु के अंदर ये दोनों हैं। Receive Him now. अभी से ले ले। O God of grace, हे अनुग्रह के परमेश्वर, O God of peace, हे शांति के परमेश्वर, fill your son, your daughter with that peace. अपने बेटे अपने बेटी को इस शांति से भर दीजिए Let them be free of weakness और ये इन सारी दुर्बलताओं से आजाद हो and let there be peace, bringing every blessing into their life. और ये शांति में रहें ताकि इनके जीवन में हर एक आशीष आ जाए। In Jesus' name, यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। My friend, मेरे दोस्तों, do not forget the poor this Christmas. इस क्रिसमस के समय गरीबों को मत भूलिए। We are clothing thousands of poor children through Sisha this Christmas with new clothes. इस क्रिसमस में नए कपड़े देकर
हम शीशा के माध्यम से हजारों बच्चों को नए कपड़े दे रहे हैं। Would you pray for this to be a blessing to thousands आप प्रार्थना कीजिए कि ये हजारों लोगों के लिए आशीष हो जाए, and also give for these children to have new clothes? और साथ ही आप अपनी भेंट भेजिए ताकि इन बच्चों के लिए नए कपड़े हो सके। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।